प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निराकार। बड़े ही यह हर्ष का विषय है कि हम सभी इस निराकारी जागृति मिशन के महापुरुष आज अपने सद्गुरु की शरण में उनके आदर्शों पर चलकर इस निराकारी जागृति मिशन के जो मौजूदा दीनशील स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज हैं, जो इस एक चक्र जैसा चलता है वो चला रहे हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ और हमारे कानपुर से आए हुए सभी महापुरुष और जिनके हम सानिध्य में यहाँ खतौली और अम्बाला में आए हुए हैं, उन सबका आदर पूर्वक सम्मान करता हूँ। उनके भी चरणों में अपना मैं शीश नमन करता हूँ। साथ संगत जी, जैसा कि हमें ज्ञात है कि जो हमारे इस मिशन के तीसरे सदगुरु स्वामी लक्ष्मण सिंह जी का जन्म दिवस कल बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और उसी कड़ी में इसी दिन जो कल आने वाला है, इसके पूर्व में हम याद कार्यक्रम कर रहे हैं। कल के ही दिन आने वाले जो मौजूदा गद्दी नशीन स्वामी ज्ञाननाथ जी हैं, इसी दिन वो गद्दी नशीन भी हुए थे। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हम सब लोग मना रहे हैं। इसका संक्षिप्त विवरण है। आइए चलते हैं कि आखिर हम वहां से चलकर यहाँ क्यों चले आए। क्या ऐसा कोई संत पुरुष, ऐसा कोई ज्ञान देने वाला नहीं था? मैं अगर इस विषय पर बात करूं, अपनी व्यक्तिगत बात करूं, तो मैं पैसे से अधिवक्ता हूं और किसी दंभ के साथ या कोई ऐसी भावना के साथ ये बात नहीं कह रहा हूं। जो मैंने देखा है, ये धर्म के नाम पर आज कहां से कहां लोग ऐसे गुमराह कर देते हैं और गर्त में लोग चले जाते हैं। बहुत ही सौभाग्य हमारा है कि हम ऐसे सद्गुरु की शरण में हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ऐसा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। अगर इस ज्ञान जो भी हमें मिला है, या जो शिक्षा हमारे सद्गुरु ने हमें दी है, इसका कुछ अंश, कुछ भाग अगर हम अपने जीवन में उतारते चले जाएं, तो ईश्वर परमात्मा, जिसका हमारे सद्गुरु जी कहते हैं कि हम खुली आंखों से दर्शन कराते हैं, यह सत्य है। इसमें कहीं भी भ्रम की बात नहीं है। अगर मैं उस रास्ते पर चलने लगूं तो मुझे भी हो जाएगा। लेकिन आज समाज में क्या है? समाज में यह है कि हम तो तुरंत कुछ पाना चाहते हैं, क्षणिक सुख के लिए,
क्षणिक आनंद के लिए कि हमें कुछ मिल जाए। अभी यही बात हो रही थी हम लोगों के बीच में कि बहुत से लोग थे इस मिशन में या इस धारा में जो जुड़े थे, बहुत लोगों ने छोड़ दिया। हमारे सद्गुरु ये बताते हैं कि दाना बीना एक शब्द है, बार बार वो कहते हैं कि दाना बीना ही लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस धारा में अगर हम बह रहे हैं, हम सद्गुरु का साथ कर रहे हैं, सद्गुरु ने हमें मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो इस जीवन के भवसागर में अगर हमें पार होना है तो उसके जो निर्देश है, जो उसका उपदेश है, जो उनका कहना है, वो हमें मानना पड़ेगा। साथ संगत जी, कहीं पर भी हम जाते हैं या कई ऐसे लोग मिलते हैं, हमें आपको भी मिलते होंगे, बहुत ही दिखावा है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन यह है क्या? आदमी भागा चला जाता है। ये कोई बिल्कुल धरातल की चीज नहीं है, बहुत जैसे नहीं उड़ती हुई कोई चीज हो, वो चीज हमें वहां मिल जाती है। लेकिन हमारा सद्गुरु कभी भी ऐसी बात भी नहीं कही जिससे कहीं हमें भी मालूम पड़े कि नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। साथ संगत जी, ये सब कुछ करने के लिए, पाने के लिए, ये स्वयं हमें ही करना पड़ेगा। अगर कुछ प्राप्ति करनी है हमें, जैसा हमारा सद्गुरु कहता है, अगर वो हमें प्राप्ति करनी है तो हमें करना पड़ेगा। हमें कहीं पर जैसे नहीं खीर कोई पका के दे दे और हम खा ले, ऐसा नहीं, इसका जतन हमें ही करना पड़ेगा। तो इस जतन के लिए हम अपने सद्गुरु के आदेशों और उपदेशों का पालन करते रहें और उसकी वही